नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद मेरे जितने भी भाई लोग जुड़कर के इस लाइव सेशन की वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी कई दिन से मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया पेट्रोल जो है 100 के पार जा रहा है, पेट्रोल 100 पर हो रहा है, आप भारत सरकार पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब, जब आप सभी लोगों ने इतने सारे मैसेज किए हैं तो भारत सरकार पर तंज कसना भी लाजमी है और वास्तविकता को सामने लाना भी लाजमी है, क्योंकि पेट्रोल 100 तक जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है। तो मेरे जितने भी भाई जुड़कर के इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके, इसको आगे बढ़ा दीजिए। मैं बताता हूं, आज पेट्रोल के दाम 100 पर जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में महंगाइयां बढ़ रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत के सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के नाम पर बंटने वाली इस खैरात को आप रोक दीजिए, तो हो सकता है पेट्रोल शायद 40 रुपए लीटर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप कब्रिस्तान में इतना पैसा आवंटित करते हैं, कब्रिस्तान में इतना सारा पैसा दे देते हैं, उस कब्रिस्तान की वास्तविकता क्या है शायद मोदी जी को पता या नहीं पता, मुझे नहीं पता। पहली बात। दूसरी बात, आप और ध्यान से सुनिए, अमरनाथ की यात्रा पर आपसे टैक्स ले लिया जाता है और हज जाने के लिए सब्सिडी दे दी जाती है। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात, गुरुकुल में कितना सारा फंड आता है और मदरसों में कितनी सारी सब्सिडी दी जाती है। कभी आपने इस पर जानने की कोशिश किया, जानने का आपने प्रयास किया? आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। तो जो भी भाई जुड़ गए हैं, इस वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। कारण क्या था, रीजन क्या था, ये आप सुनिए। हमने सरकार पर तंज कसना ही नहीं जाना, हमने सरकार पर तंज कसने का तरीका ही नहीं जाना। आप सोचिए ना, आप समझिए ना कि जिनको अल्पसंख्यक के नाम पर खैरात दी जा रही है, 100% का 1/4 भाग कभी अल्पसंख्यक नहीं होता। अल्पसंख्यक तो जैन है, अल्पसंख्यक तो पारसी है, उनको कौन सी खैरात मिल रही है? और जो 100% का 1/4 भाग है उनको खैरात दी जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं भारत की सरकार से कि अल्पसंख्यक के नाम पर दी जा रही खैरात को आप रोक दीजिए, पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो जाएगा। पहली बात। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जगह जगह आपको टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, जगह जगह पर सनातन धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। ये टारगेट कौन कर रहे हैं? ये टारगेट कौन कर रहे हैं भाई? अगर मदरसों में सब्सिडी दी जाती है तो मैं पूछना चाहता हूं गुरुकुल में कितनी सब्सिडी दी जाती है? और अगर गुरुकुल में सब्सिडी पूर्णतया नहीं दी जाती है तो मदरसों में सब्सिडी क्यों दी जाती है? मेरे सवाल का जवाब दे भारत सरकार। अगर आज हिंदुओं से अमरनाथ की यात्रा पर टैक्स लिया जाता है तो उन 100 करोड़ हिंदुओं के पैसों से हज यात्रा करने वालों को सब्सिडी क्यों दी जाती है? आज मुझे बताए भारत सरकार। आज जगह जगह आप जाकर के देखिए, आप जगह जगह जाकर के देखिए शमशान घाट की क्या स्थिति है। और प्रति साल देखा जाए तो करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए जो है कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यकों के नाम पर खैरात बांटी जा रही है, क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करवाई जाती है, आखिर क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म की संस्कृति को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, आखिर क्यों? मूक बधिर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, आखिर क्यों? सरदारों की बहन बेटियों को जबरन उठा करके निकाह पढ़वा लिया जा रहा है, आखिर क्यों? आखिर इसलिए क्योंकि आज भी हिंदू मौन है। मौन रहो, मौन रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप मौन रहोगे और आपके इस मौन रहने का फायदा कोई दूसरी कौम उठा ले जाएगी। दूसरी बात समझो, आपके हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, मंदिरों को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। आज जिन्होंने राम मंदिर में 1 रुपए का चंदा नहीं दिया, आज वो भी राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में और जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं भारत देश में, क्या कभी इनकी डिटेलिंग, इनका ब्यौरा निकलवाया गया?
क्या कभी मस्जिदों का ब्यौरा निकलवाया गया? मैं एक बात जानना चाहता हूं बस। मेरे जितने भाई हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह वीडियो इतना शेयर होनी चाहिए आज कि सरकार को भी पता चले ना कि जिन अल्पसंख्यक के नाम से हम पूर्णतया फायदा भी उठा रहे हैं, हम अल्पसंख्यक भी हैं, हम सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे और हम 25 से 35 करोड़ भी हैं। वाह, समझो और समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। नीलम ठाकुर जी देख रही हैं, निर्मल देवी राजपूत जी, कहां से आप लोग देख रहे हैं बताइएगा मुझे। वनय मिश्रा जी देख रहे हैं, अद्विक सिंह जी देख रहे हैं, राधे राधे, टिंकू जी देख रहे हैं, योगेश भट्ट जी देख रहे हैं, नितेश जी देख रहे हैं, कुसुम जी देख रहे हैं, विनय मिश्रा, रोहित जी देख रहे हैं, लतेश जी। सरकार आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, अल्पसंख्यकों के नाम पर जो पैसा जा रहा है क्या वाजिब है? कब्रिस्तान के नाम पर जो फर्जी पैसा आवंटित किया जाता है क्या यह वाजिब है? 100 करोड़ हिंदुओं से टैक्स लेकर के 100 करोड़ हिंदुओं से टैक्स लेकर के हज यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है, यह वाजिब है? जबकि मजीद कुरान में लिखा है कि हज यात्रा सब्सिडी पर नहीं, अपने कमाए हुए पैसों पर की जाएगी। आप जानिए, आप मानिए, आपको भी सरकार बेवकूफ बना रही है। हिंदुस्तानियों समझो, हमने विश्वास कर लिया हमारे लिए ये सही है, हमने विश्वास कर लिया हमारे लिए ये सही है। आखिर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपके द्वारा दिया गया टैक्स क्यों अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है? हिंदुओं के लिए कौन सी योजनाएं निकाली जा रही हैं? अमरनाथ की यात्रा पर आपसे टैक्स क्यों लिया जा? बताइए, आप अगर 7,000 भी कमाओगे तो भी अमरनाथ की यात्रा पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। अब्दुल 70,000 भी कमाएगा तब भी उसे हज यात्रा पर सब्सिडी दी जाएगी। दिक्कत यहां पर इसी बात की है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म का पक्ष रखने वाले कितने व्यक्ति, मैं खुला बोलता हूं, चैलेंज करके बोलता हूं, सरकार को मजबूर करो, मैं ये भी कहता हूं, शासन को मजबूर करो, ये भी कहता हूं, प्रशासन को मजबूर करो, ये भी कहता हूं। और अगर आप प्रशासन को मजबूर नहीं करोगे तो यहां पर आपकी सुनने वाला कोई है नहीं, इतना जान लो बस। इतना पूर्णतया नोट कर लो पूरी तरीके से, आपकी यहां कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारों को मजबूर करो, शासन को मजबूर करो, प्रशासन को मजबूर करो कानून बनाने के लिए। जब आपके हित में कानून आएगा, आप लोकतांत्रिक रूप से मजबूत होगे, तब आपकी सुनी जाएगी। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल तिवारी, आप सभी लोग 10-10 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर मारिए। संख्या भी बहुत कम है, चूंकि मैं बिना बताए लाइव आया था। संख्या हजारों में होनी चाहिए। आप लोग इसको इतना शेयर करें, इतने ज्यादा लोगों को जोड़े। हिंदू अपने आप को हिंदू अब मानता ही कहां है? मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर पर श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है? आप लोग शेयर मारते रहिए, बताइए मुझे। आज आप सभी लोगों से मैं बात करूंगा। भाई तू कुछ भी नहीं कर सकता है कुछ? अच्छा, अरे भैया मैं बताता हूं, आप बस परेशान क्यों हो रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, सीएए भी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा, जितने भी हैं सबके सब लागू होंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आज भी कहता हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, देश को तोड़ने वाले, भारत माता को गाली देने वाले और वंदे मातरम ना बोलने वालों, अब सतर्क होगे तुम। कितने मेरे ऐसे हिंदू भाई हैं जिनके घर पर श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर पर श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है? कमेंट करिए खटाखट, कमेंट करिए खटाखट और वीडियो को शेयर मारिए। आज हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, दिक्कत हमारी है। आज हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं, दिक्कत हमारी है, किसी और की नहीं। हमने अपने सनातन धर्म के लिए आवाज नहीं उठाई, दिक्कत हमारी है भाइयों, दिक्कत हमारी है। या तो आप लिखना शुरू करो, या तो आप बोलना शुरू करो, या तो जो लिख और बोल रहे हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाना शुरू करो। जय हो आपकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। नवीन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही जल्द में आ जाएगा, क्या क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है कल की भाई साहब आपका। हिंदू योगेश कश्यप जी, भाई इन दल्ले की बातों को मत सुनो। बिल्कुल भाई साहब, इनको सुनने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मोनू सिंह भाई साहब मेरे घर पर है, हमारे यहां रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रसाद साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज बहादुर भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
सुमन रॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बातों को जरा सुनने का प्रयास करना और बातें सही लगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए, आपके पीछे एक षड्यंत्र क्या रचा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। जहां पर आप 100 करोड़ की संख्या में है, आपके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, आपके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। आपके बच्चों या आपके द्वारा कमाए गए पैसों से आज कब्रिस्तान को टैक्स दिया जाता है, आज हज हाउस करने वालों को सब्सिडी दी जाती है, आज मदरसों में फंडिंग की जाती है, मदरसों को टैक्स दिया जाता है, मदरसों को एक कहा पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सब्सिडी दी जाती है। तो मदरसों को सब्सिडी दी जाती है, गुरुकुल बंद करवाए जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, श्रीमद् भगवत गीता पर बैन लगाया जा सकता है। तो यह सनातन धर्म को टारगेट करने की साजिश नहीं तो और क्या है, कोई मुझे बताए। आज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या है या कहां से है। आप अगर देखने का प्रयास करेंगे, मेरे जितने भाई हैं यहां पर, आप देखिए, पहले एक बार दिखा दूं, ये मेरा वही कमरा है, आपको मैंने दिखाया भी था पहले। तो इस कमरे में देखिए, जो मेरे हिंदू भाई होंगे उनको समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं ये है 6 शास्त्र। यहां आप देखेंगे तो ये है हमारे 18 पुराण, देख लीजिए, ये 18 पुराण, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। और अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इधर पर ये हमारी नीतियां हैं, चाणक्य नीति है, ये विदुर नीति है। और अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे सनातन धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, आप यहां आपको यहां पर मिल जाएगा। ये गर्ग संहिता है, ये वाल्मीकि रामायण है, और यहां पर आप देखेंगे रामचरितमानस है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने अपने ही धार्मिक ग्रंथों को, आप यहां देखेंगे, आज मुझे ये आप देखेंगे, ये है श्रीमद् भगवत गीता। कुछ पुस्तकें मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा, जरा आप देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे हिंदू भाई। और कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों बोलते रहते हैं, तो यहां पर देखिए, ये कौन सी पुस्तक है, बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। हवा में तीर नहीं चलाता हूं, इसको आप खोलिए, इसको आप खोलिए, इसी में वो 26 आयतें हैं। मैंने पूरी तरीके से यहां पर कुरान मजीद भी रखी हुई है, ये देखिए। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बाइबल भी रखी हुई है, ये देखेंगे। यहां पर देखेंगे तो आपको वेद भी दिख जाएंगे, पुराण भी दिख जाएंगे, शास्त्र भी दिख जाएंगे। और अगर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता भी दिख जाएगी। तो आज समझिए ना, ये बाइबल रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बाइबल रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस मजीद कुरान को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस कुरान मजीद को रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इसमें लिखा क्या है। जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। इतना शेयर करो आज इस वीडियो को कि हर एक हिंदुस्तानी के घर तक पहुंचनी चाहिए। आप देखेंगे तो आपको यहां पर काशी का इतिहास मिलेगा, आपको मथुरा का इतिहास मिलेगा, आपको सनातन धर्म के हर एक धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे। आप देखेंगे तो यह आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। यह है श्रीमद् भगवत गीता, 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 यह है श्रीमद् भगवत गीता। और अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पर हजारों ऐसी श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई हैं, यहां पर भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यह भी है गीता संग्रह। तो श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवत गीता रखी हुई है जिसकी वितरण की मुहिम चलानी है। तो ये हमारे सनातन धर्म के वो ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, कठोपनिषद हैं। लेकिन आज और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यह कुरान मजीद रखी हुई है। कुछ लोगों ने मेरे से कहा था यह बाइबल रखी हुई है। तो ये जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है कहा जाए तो आज इनको रखने की आवश्यकता है, आज इनको जानने की आवश्यकता है, आज इनको समझने की संख्या इतनी शेयर करो कि जितने भी भाई साहब ना जुड़े हो सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं।
आज मैंने बताया ना कि कुरान की उन 26 आयतों पर अगर मैंने बोला तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर वो 26 आयतें गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्य करती हैं तो आज भी उन्हें कुरान मजीद से निकालनी जानी चाहिए। सीधी सी बात, उन आयतों को हटाना चाहिए जो आयतें गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का पूर्णतः कार्य कर रही हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन यह है कि हमने सवाल ही नहीं उठाया, हमने आवाज ही नहीं उठाई। तो सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमने अपने धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़े और हमने थोड़ी सी कुरान भी पढ़ डाली। दिक्कत इस बात की हो गई इन लोगों को। तो श्रीमद् भगवत गीता वितरण की मुहिम आज से स्टार्ट हो रही है। अब आज ही से फोटो इस पर बराबर पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। बराबर जो भी भगवत गीता ऑल ओवर इंडिया, श्रीमद् भगवत गीता ऑल ओवर इंडिया बटेगी। अभी मैं पोस्ट भी डाल दूंगा। तो मेरे जितने भी सनातनी भाई जुड़े हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो, 10-10 ग्रुप में शेयर करो, सबको जोड़ लो, फिर मैं उस मुहिम के बारे में बताऊं। सबको जोड़ो, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो सबको शेयर करो, सबको जोड़ो। ये मैंने अपना नंबर पिन कर दिया है। कौन सी है वो 26 आयतें? एक सेकंड, ये लो, उन 26 आयतों को भी लो। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं ना कौन सी है वो 26 आयतें। ये लीजिए आप, उन 26 आयतों के विषय में भी समझिए, उन 26 आयतों के विषय में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको अलग से नहीं दिखाऊंगा। मेरे जितने भी भाई लोग जुड़े हैं, बस उनसे इतना कहना चाहूंगा, आप लोग इसको शेयर मारिए। ये हाथ में कौन सी पुस्तक है आप लोग देखिएगा, बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूं, वीडियो को शेयर मारो। ये है कुरान मजीद। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में से दिखाऊंगा। और यहां पर भी कुरान की वो 26 आयतें मेरे पास रखी हुई हैं। ये देखिए ध्यान से, आप देखेंगे सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 28, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 130, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 23। और अगर आप इस पर नहीं विश्वास करते तो मैं अब आपको कुरान मजीद में दिखाता हूं। नहीं भाई, कुरान मजीद पे तो आप विश्वास करोगे ना। आप यहां से देखिए, आप, हाँ, आइए, ये आप देखिए, सूरा तौबा 113, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 4। आप यहां पर देखिए, शेयर मारते रहिए। जब इज्जत के महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और पकड़ लो और घेर लो, और हर जगह घात लगाकर इनके जगह पर इनकी ताक में बैठो। और अगर फिर भी वो तौबा ना करें, नमाज पढ़ने पर ज़कात ना देने लगे, तो आप इसको सुनिए, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो कुरान से आपको समझा रहा हूं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? पढ़ के बता, मैं पढ़ के बता रहा हूं भाई, मैं पढ़कर बता रहा हूं। कुरान मजीद में रखी है, मैं पढ़कर बता रहा हूं, सुनिए। तो सीधी सी बात है, अब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि आखिर दिक्कत कहां पर है। दिक्कत जहां पर है वो आप समझ ही नहीं पा रहे, वो आप शुरुआत से ही नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है कि आपने ना समझा, ना आपने आवाज उठाई, ना कभी आपने जानने का प्रयास किया। अब मैं थोड़ा सा यहां से भी पढ़ करके आपको बता दूं। एक है कुरान की, हाँ ये मिल गई, आप समझिएगा, पूरा चिट्ठा मेरे सामने है। इतना शेयर मारो, अभी संख्या बहुत कम है, इतना शेयर मारो। यहां पर कुरान मजीद भी रखी हुई है। मैं आपको कुरान क्यों ना आए तो कुरान में दिखाऊंगा, मैं अलग पेज पर भी नहीं दिखाऊंगा। आप पहले यहां देख लीजिए, इन्हीं आयतों को मैं आपको दिखाता हूं। यह मैंने नहीं लिखा है, पढ़ो। यह सूरा नंबर 2 है, आयत नंबर 191। मतलब आप सुनिए, इस आयत का मतलब सुनिए, शेयर मारते रहिए। और जहां कहीं उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो, जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, इसलिए कितना उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम काबा के निकट तुम उनसे मत लड़ो,
यहां तक कि वो स्वयं तुमसे युद्ध ना करें। अतः यदि वो तुमसे युद्ध करे तो उनका कत्ल कर दो। ऐसा अगर वो तुमसे कुछ करे तो उनका कत्ल कर दो। तो सीधी सी बात है, जब आयतों को समझोगे तब जानोगे और जानोगे तब मानोगे। ये कौन सी आयतें हैं? अभी कोई मेरे से डिबेट करने के लिए आया था, इन आयतों को जरा समझने का प्रयास कीजिए। ये हाँ, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56। यहां से नहीं दिखाऊंगा, कुरान मजीद से दिखाता हूं। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56। तो जब आज समझोगे ना, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं, और लोग हमको बेवकूफ बनाते चले गए, लोग हमको बेवकूफ बनाते चले गए पूरी तरीके से। तो आपने क्या कभी जानने का प्रयास किया? आपने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया? हमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने आकर के हमको बताया कि पहले मैं इस सूरा नंबर 4 आयत नंबर सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 को क्लियर कर दूं। इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया है, आपको भी एक बार दिखा दूं, आप लोग शेयर मारते रहिए, ये आप देखिएगा, ये देखिए, हां, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56। जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। अब आइए थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ काफिर का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर सिर्फ सनातनियों का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां पर यह प्रयोग किया गया है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया। मेरे जितने भी भाई हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। जिन लोगों ने, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर जैन ने इनकार किया, पारसी ने इनकार किया, बौद्धिस्ट ने इनकार किया, सनातनियों ने इनकार किया, या अन्य किसी भी धर्म वालों ने हमारी कुरान की आयतों से इनकार किया, तो हम जल्द ही उन्हें आग में झोंकने का काम करेंगे। अब एक बात समझाओ, कुरान में आस्था मुसलमान की हो सकती है, कुरान में आस्था मुस्लिम की हो सकती है, किसी हिंदू की आस्था, मेरी तो आस्था कुरान मजीद में नहीं है, मेरी आस्था इस कुरान मजीद में नहीं है। तो यह क्यों लिखा गया कि जिनको हमारी आयतों से इनकार है? आप लिखिए ना कि जिन मुस्लिमों को हमारी आयतों से इनकार है, जिन मुसलमानों को कुरान की आयतों से इनकार है, आप उनको आग में झोंक सकते हैं, ना कि सभी हिंदुओं को। इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें साफ साफ हमको दिखाया गया है कि जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया उनको हम आग में झोंकेंगे। तो आपकी आयतों से बहुत लोग इनकार करेंगे, ये आप देखिए। जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वो यातना का मजा चखते रहे। कौन सा ऐसा अल्लाह है, कौन सा ऐसा अल्लाह है जो आग में झोंकने का काम करवा रहा है? भैया ये रॉन्ग नंबर है, ये पूर्णतया रॉन्ग नंबर लग रहा है। हिंदुओं एक बात जानो, मैंने दिखाया, आप यहां से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर ना जाने कितनी सनातन धर्म की बुक रखी हुई है, सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, यहां पर कुरान मजीद भी है। और सुनिए, और थोड़ा सा सुनिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये बताइए कौन से नबी है? देखिए सूरा नंबर 66, आप यहां देखिएगा, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9। अय नबी, समझने का प्रयास कीजिएगा इन आयतों से। अय नबी, इनकार करने वालों और कपटाचारियों से जिहाद करो। आप देखिए यहां पर रखा हुआ है, और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नम है और अंततः वहीं पहुंचने पर यह बहुत बुरी जगह। तो आप थोड़ा सा समझिए, आपके लिए जहन्नम है, इनके लिए जन्नत है। आपके लिए जहन्नम है, इनके लिए जन्नत है। जन्नत में 72 का आप लोग मतलब समझते होंगे, 72 का मतलब आप समझते हैं। तो 72 के चक्कर में ना जाने कई ऐसे कांड कर दिए जाते हैं।
अभी भी संख्या बहुत कम है देखने की, 400 लोग देख रहे हैं। इसको और ज्यादा शेयर कीजिए आप सभी लोग, जितना शेयर कर सकते हैं। तो अब आप सुनिए, कितने लोगों का मानना यह है कि कुरान आसमानी किताब है, आप मुझे बताइए। फिर मैं जरा इसको भी क्लियर करता हूं, कितने लोगों का मानना है कि कुरान आसमानी किताब है। फिर मैं इसको क्लियर करूंगा कि यह पूर्णतया आसमानी किताब नहीं है। कुरान मजीद कहीं से भी, किसी से भी आसमानी किताब नहीं है, ना ये कहीं से आई है, ना किसी से मिली। कितने लोगों का मानना है? आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं वीडियो को? लाइव वीडियो को शेयर मारते रहिए फटाफट। अब आप सुनिए, जो इस्लाम, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जो इस्लाम 1400 ईस्वी पूर्व आया, उससे भी पहले अगर देखा जाए तो पारसी लोग थे। उससे भी पहले देखा जाए तो सनातनी लोग थे। उससे भी पहले देखा जाए तो सनातन धर्म था। तो जो सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है, उस पर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। कुरान मजीद को कुछ लोग आसमानी किताब बताते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर, अब आप समझिए कुरान का इतिहास क्या है, मजीद कुरान का इतिहास थोड़ा सा समझिएगा, और यह वीडियो हर एक सनातनी भाई तक शेयर कीजिएगा। हबीब अंसारी का मानना है कि कुरान मजीद आसमानी किताब है। कलकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिगर पंडित जी, आप सभी लोग शेयर मारते रहिए। देखिए, जो कुछ लोगों का मानना है कि मजीद कुरान आसमानी किताब है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर, जो अगर जाना जाए इस्लाम धर्म के संस्थापक भी हैं, और इन लोगों का मानना है कि खुदा के भेजे हुए 1,24,000 नबियों में वो आखिरी नबी माने जाते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर ने जिस कुरान को नाजिल करवाया था, उस कुरान को नाजिल करने में 23 साल लगे थे। वो कोई आसमानी किताब नहीं थी। अब आप समझिए कि उसको नाजिल कैसे करवाया गया था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के द्वारा जो आयतें आती थी, वो आयतें लाकर के ये मोहम्मद पैगंबर को देते थे। मोहम्मद पैगंबर उन्हें क्या करते थे? ऊंटों की हड्डियों पर या पत्तों पर लिखवाने का काम करते थे। उसी समय 5 ऐसे खलीफा थे, इस्लाम धर्म के 5 ऐसे खलीफा थे जिन्होंने कुरान को मेमोराइज किया था। लेकिन वो सारे के सारे खलीफा बदर के युद्ध में मारे जा चुके थे। वो सारे के सारे खलीफा बदर के युद्ध में मारे जा चुके थे, इसलिए मजीद कुरान किसी को भी मेमोराइज नहीं थी। अब हुआ क्या? कुरान आई कैसे? कुरान फिर नाजिल कैसे करवाएगी? एक समय हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान और साथ में हजरत आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर की बेटी थी, जो हजरत अबू बकर की बेटी थी। इसी के साथ में हजरत उस्मान, तो हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर और हजरत आयशा ने मिल करके जिस कुरान को नाजिल करवाया, उसी कुरान को आज ये लोग पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आप जानने का प्रयास कीजिएगा, जिसको ये आसमानी किताब बताते फिरते हैं, वो आसमानी किताब कहीं से भी नहीं है। कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है। कुरान को नाजिल करने में 23 साल लगे थे, और कुरान की 6,666 आयतें हैं जो भी रखी हुई है। तो आप इसको पढ़िए। इसी में लिखी हुई 26 आयतें हैं। इसी में लिखी वो 26 आयतें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज जेडे सुलुहात ने कहा था कि ये आयतें गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्य करती हैं, इसलिए कुरान मस्जिद से इन आयतों को निकाला जाना चाहिए। आप ये कलकी जी लिख रहे हैं, इनके जरा प्रश्नों को मैं पढ़ूंगा। कलकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके प्रश्नों को पढ़ रहा हूं। कुरान में गौ हत्या के विषय में बताया गया है। कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजों के विषय में बताया गया है। कुरान में गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए बताया गया है। कुरान की अगर देखा जाए तो सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 में साफ साफ बताया गया है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, मैं यहां आपको समझा इसलिए रहा हूं। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, जिनके पास कुरान है खोलकर बैठ जाएं। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 मैं आपको खोल करके दिखा दे रहा हूं। दिक्कत यहां इसलिए है सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56 से कि इसमें यह बताया जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार, तो आपकी आयतों से जैन इनकार करेगा, पारसी इनकार करेगा, हिंदू इनकार करेगा, बौद्धिस्ट इनकार करेगा। आपकी आयतों को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो सकता है।
जो इस्लाम को मानेगा वो कुरान की आयतों को मानेगा, सनातनी कुरान की आयतों को नहीं मानेंगे तो आप उनको आग में झोंकेंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो ये समझिए ना एक प्रकार से क्या लिखा गया। और ये आज मैं तो हटाने के लिए बोला नहीं हूं। तो जिस कुरान को नाजिल करने में 23 साल लगे, उस कुरान को ये आसमानी किताब बता रहे। कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है। ये हवा में बातें करते हैं, हवा में तीर चलाते हैं, हवाई किताब पढ़ते हैं, इसलिए बुद्धि हवाई हो जाती है। इनका कहना यह है कि सूरज कीचड़ में डूबता है, अब आप थोड़ा सा समझो। इनका कहना यह है कि पृथ्वी चपटी है, तो आप समझो जो पृथ्वी को चपटी कर रहे हैं। हमने तो गोल पढ़ा था आज तक। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, कल्की जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो जितने भी भाई लोग जुड़ रहे हैं या जितने भी लोग जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, ये वीडियो आज हर एक सनातनी तक पहुंचनी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी के मोबाइल फोन में। और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने ना अपने धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन किया, ना दूसरों के धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन किया। तो जिसने हमको जो बताया हमने वो मान लिया। अब वो चाहे वास्तविकता हो या ना हो। प्रभुलाल गुर्जर जी, प्रकाश चौधरी जी, रफीक भिखारी जी, विनोद जी, मनोज आर्य जी, सत्य सनातन धर्म जी, कल्की भाई साहब। कल्की जी आप प्रश्न लिखते रहिए, आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि कल्की भाई साहब के पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शायद मुझे प्रकाश चौधरी जी, मोहित भाई आप बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुलाल गुर्जर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप तथ्यों पर बोलना तो शुरू करिए। सिद्धार्थ जी आप जरा सही, आप जरा सही कर रहे हैं, इंडिया में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले भी बोला था, नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने भी बोला था, मैंने भी बोला था कि इन सारी आयतों को हटाई जानी चाहिए। कुरान की इन आयतों को हटाया जाना चाहिए जो गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने का कार्य करते हैं। सवाई राम प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। और खुलकर के बोलना सीख लीजिए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कल्की जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी लोग श्रीमद् भगवत गीता वितरण की मुहिम में अपना योगदान करना चाहते हैं, आप लोग हमको नीचे नंबर भेज सकते हैं। आप नीचे नंबर भेज सकते हैं, आपसे बात कर लिया जाएगा। 1 रुपए से लेकर के आप जो भी अनुदान करना चाहें, जितना भी, श्रीमद् भगवत गीता ऑल ओवर इंडिया बटनी है। कारण है उसके पीछे, नीचे मैंने अपना नंबर भी दे दिया है। यही संस्था का फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर भी है, यहां पर भी आप अनुदान कर सकते हैं। इसके साथ जो भी भगवत गीता की मुहिम से जुड़ करके कार्य करना चाहता है, अपना नंबर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भेजें, आपसे बात कर दिया जाएगा। तो जितने भी है, ज्योति मालवीय जी, जय हिंद। मोहित भाई आप हर एक मुद्दे पर सही, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित मोबाइल नंबर दिया हुआ है, बात कर लो जी। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे मैंने नंबर दे दिया है। कुरान की ये आयतें हटेंगी, समय रहते हटेंगी, सारी चीजें होंगी। अगर आज राम मंदिर बन रहा है, 370 हट गया है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य भी होंगे। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आप लोग बोलना मत बंद कीजिए। अपने धर्म के लिए बराबर बोलते रहिए, निरंतर बोलते रहिए। और जो बोलना बंद कर देता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होती हैं, ये भी जान लीजिए। बहुत सुंदर कार्य है। अशोक कुमार पांडे जी, ज्योति मालवीय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ज्योति जी ने नंबर दिया है भगवत गीता वितरण कार्यक्रम की मुहिम के लिए, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। आपका एक छोटा से छोटा अनुदान धर्म के इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेगा। हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। लेकिन आज आवश्यकता क्या है, बहुत सारी ऐसी मेरे पास वीडियो आती है, मदरसों की बहुत सारी ऐसी वीडियो आती है, कुरान शरीफ की बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती हैं। आज भगवत गीता पर लोग डिबेट करते हैं, हमें भगवत गीता का एक श्लोक नहीं याद है। तो क्या कारण है? हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं। और जब जानोगे नहीं तो कोई मानेगा नहीं, सीधी सी बात ये है। चंदन जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो भी लोग नंबर दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोगों ने देखा है इस लाइव सेशन की वीडियो को, प्रकाश चौधरी जी ने भी अपना नंबर दिया, आपसे भी बात कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रकाश चौधरी जी आपका। जो भी लोग इस मुहिम में अपना योगदान कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, महेंद्र चंदोलिया जी ने अपना नंबर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग योगदान करना चाहते हैं उन्हीं लोगों से निवेदन है, आप नंबर दीजिएगा अपना। रिंकी चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरजा खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग देख रहे हैं, नीचे मैंने अपना नंबर पिन कर दिया। सुमित सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये जो भगवत गीता वितरण की मुहिम है ऑल ओवर इंडिया चलेगी, और जो भी भगवत गीता बटेगी इसी पेज पर, इसी मेरे फेसबुक पेज पर बराबर अपडेट होता रहेगा। तो आज कारण है बोलने के लिए, आज कारण है जानने के लिए। चंदन राजपूत जी, आप ऐसे ही काम करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सनातन धर्म के संस्कृति के लिए बराबर योगदान करते रहते हैं। जो अकाउंट नंबर है वो सही है जी, यही फोन पे गूगल पे नंबर है ये संस्था का, नीचे मैंने पिन कर रखा है, और आप नंबर भी दे सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी। सुमित सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और इसी के साथ में जो भी लोग जुड़ करके देख रहे हैं, राहुल भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। भाई बिल्कुल, बहुत सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। संकल्प सिंह जी, आप नंबर सेंड कर दीजिए, आपसे बात हो जाएगी। अरुण त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग शेयर मारिएगा। प्रभात सिंह भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभात सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देवी चरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सैयद जी, वीरा हेल्पिंग हैंड से शक्ति सिंह राठौर जी ने अपना नंबर भेजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा योगदान करते रहते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, और सभी भाइयों से कहना चाहूंगा शक्ति जी से भी जुड़े। अमित सिंह राठौर जी ने नंबर दिया है। जिन लोगों को योगदान करना होगा उन्हीं से निवेदन है कि नंबर दीजिएगा, आपसे टीम बात करेगी। अमित सिंह राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जितने भी भाई लोगों ने जुड़ करके देखा है, आप सभी लोग, जो भी लोग जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपसे बराबर मुलाकात होती रहेगी। हर एक विषय पर चर्चा होती रहेगी, सनातन धर्म के संस्कृति पर चर्चा होती रहेगी। जगह जगह पर धर्मांतरण हो रहे हैं। अभी मिथुन चौहान जी हैं जिन्होंने सऊदी अरबिया से मेरे पास फोन किया। प्रकाश चौधरी जी, मुझे भी भगवत गीता चाहिए जी, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। कुंदन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी भगवत गीता मिलेगी। 62 आपने जो नंबर दिया है। तो जो भी लोग अपना छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा योगदान करना चाहते हैं, अपना नंबर भेज दीजिएगा मुझे, और आपसे बराबर बातें होती रहेंगी। आज आवश्यकता है धर्मांतरण पर आवाज उठाने के लिए। मिथुन जी ने सऊदी अरब से मेरे पास फोन किया था, उस पर संज्ञान भी लिया गया। नीता जी से मेरी बात भी हुई थी। तो जो भी लोग जुड़े हैं, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो आप पर कोई एक्शन भी नहीं लेगा, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन होता है। चंदन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि तंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जितने भी भाई जुड़े, जितने भी भाई लोगों ने देखा, जितने भी भाई लोगों ने हमारे इस मुहिम से अपनी शुरुआत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिंह सोढ़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद डॉन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जितने लोग जुड़े हैं, नीचे मैंने नंबर पिन कर दिया, आप सभी लोग मैसेज कीजिएगा, फिर से आपसे मुलाकात होगी। ये लाइव वीडियो हर एक घर तक पहुंच जानी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंच जानी चाहिए। चलिए, देखने के लिए लाइव सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोग बराबर लिखें, और जिनको भी व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करनी है, आप मुझे नीचे नंबर दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं।